चलिए, तो आज जरा टीटागढ़ जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और टीटागढ़ के रिजल्ट्स जरा पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं और उसके बाद क्या रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टीटागढ़ के अगर हम बात करें तो आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ 3-3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, प्रदीप जी और रचित जी दोनों लोगों की टिप्पणी, क्योंकि आज ये पहला स्टॉक है, उसके बाद फिर फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में हालांकि मुनाफा इसका 94% घटा है, तो उसके बावजूद हम देख नहीं, प्राज का घटा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती। सर, आपकी टिप्पणी प्रदीप जी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक आज का रैली आया है, मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है, ऐसा कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं आया है। कंसोलिडेशन अभी भी थोड़ा लंबा चलने वाला है। एक बार अगर थोड़ा भी डिप मिलता है, स्टॉक आपको 740-750 दिखने को मिल सकता है। अब जो रैली कंफर्मेशन है, आज का डे हाई देखिए ऑलमोस्ट 818 के आसपास है, और ओवरऑल जो मार्केट का एनवायरनमेंट है सर, वो अभी भी पूरा एक तरफा बाइंग एग्रेसिव मूड पे नहीं आया है। सो मुझे लगता है कि आज का डे हाई लगा के स्टॉक धीरे धीरे करके जो हल्का हुआ है, सो एक बार पेशेंस रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाई करना है, वेट कीजिए। जैसे कि रजित जी ने सुबह ही बताया था, नेक्स्ट 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए निफ्टी डे हाई लगा के, बैंक निफ्टी डे हाई लगा के कितना नीचे आ गया है। सो मार्केट का माहौल भी जो है सर वही बोल रहा है कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखने के लिए, एंड एज पर द करेंट जोन 791 के आसपास चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 770 780 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, प्योर कंसोलिडेशन। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं है, एक बार पेशेंस रखना ही पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। फंडामेंटली अच्छा है। रचित सर, खराब नतीजों के बाद क्यों चल रहा है टीटागढ़? सर देखिए, खराब नतीजों के बाद चलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब नतीजे, और सर अभी इसकी मैनेजमेंट की अर्निंग कॉल भी आने वाली है आज, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउस, कुछ कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे के मैनेजमेंट गाइडेंस किस तरीके से आती है। और सर इतना करेक्ट कर गया है ना, आप ये देखिए कि जिस तरीके से चल रहा है, और 1500 लेवल से आपकी हाफ द प्राइस हो चुका है। इतना खराब ये कंपनी है नहीं। ये बात सही है कि अब ये चलेगा नहीं जिस तरीके से चल रहा है। अगर अर्निंग कॉल्स भी आपको कल अच्छी देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम अपसाइड जो है वो 848 का है। 848 के ऊपर अभी ये नहीं जाएगा। हम लोग पॉजिटिव जरूर हैं, मगर रियलिटी ये है अभी इसको थोड़ा सा टाइम और आपको देना होगा। अगर आपने इसमें ले रखा है, 848 के आसपास आपको मिले, मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट थी तो फ्रेश पोजीशन, अगर अर्निंग कॉल्स अच्छी आ जाती हैं या इस रिजल्ट के बाद आपको कहीं भी 758 के आसपास मिलता है, वहां पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। बट फ्रेश पोजीशन सिर्फ वो लोग बनाएं जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि 848 तो नियर टर्म है। एक बार ये 960 के ऊपर जाएगा, उसके बाद इसका परफॉर्मेंस चालू होगा, जो कि इसको डायरेक्टली लेके जाएगा 1240 और फिर 1320 लेवल्स। वो आपको थोड़ा सा टाइम के बाद देखने को मिलने वाला है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाएं, अभी कोई मैजिक नहीं होगा। अभी कोई मैजिक नहीं है टीटागढ़ के अंदर, ये बात निकल करके आई है। और टीटागढ़ के बाद जरा हम लेकर के आते हैं IRFC को। IRFC में अभी क्या करना चाहिए, प्रदीप जी आप देखिए, और इरकॉन पे सर, रचित सर आप निकाल के रखिए। तब तक पहले IRFC पे बात कर लेते हैं, और ये भी जानना चाहेंगे इसके साथ कि क्या अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा ये जो रेलवे के अंदर जो कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर बजट तक का व्यू रखें रेलवे को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लोगों के हायर लेवल पे जो पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या धैर्य दिखाना चाहिए? प्रदीप सर पहले आप। देखिए, IRFC अभी 126 के आसपास चल रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम भी जब आप देखेंगे कि एक निफ्टी जब 21,800 900 के आसपास आया था, ओवरऑल मार्केट का इन्वायरमेंट खराब था, उस टाइम पे एक जो डीप लगाया था ऑलमोस्ट 112-13 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 126 के आसपास है। सिचुएशन ऑलरेडी खराब ही है, लगातार लास्ट 4 से 5 हफ्ता नीचे ही आ रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के। सो अभी 126 के आसपास चल रहा है। अगर और भी थोड़ा 2 हफ्ता टाइम आप देते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 115 112 उस वहाँ पे ही सपोर्ट है, उससे पहले तो कोई सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ मैं। और ये जो सर आपका क्वेश्चन है कि और कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार बेस बना के ऊपर आने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये ईफ एंड बार्ड वाला सिचुएशन है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सेक्टर है, सेक्टर ओवरऑल जितने भी चार्ट अभी हमने ओपन किया ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब 2-4% थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चार्ट जो है सेम ही है। सो मुझे लगता है कि क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। अब कितना नीचे होगा, हो सकता है कि 2-3 महीना तो मिनिमम मुझे लगता है कि अभी भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीना
अभी न्यू कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अगर न्यू कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा तो डिफेंस भी नहीं चलता, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ग्लोबली एक माहौल बिल्ड हुआ वॉर सिचुएशन वाला, उसके बाद डोमेस्टिक इंडिया पाकिस्तान वाला जो माहौल बिल्ड हुआ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल, सो सेंटीमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। सो सेंटीमेंट मुझे लगता है कि अभी ये बिल्ड हुआ नहीं, सो धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर रहा है। हमें वो प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि कब भागेगा। मार्केट का जो ट्रेंड है बस हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, 60% 70% इज साइकोलॉजी एंड बाकी 30% के अंदर आप टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को ऐड कर दो। तो मुझे लगता है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो अभी भी अगर 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता 1-2 महीना लगता है तो बस हमें वेट करना चाहिए। 126 के आसपास चल रहा है, 115 118 कमिंग सून। अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है करके जा सकते हो। 107 110 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इंटर सेगमेंट अभी नहीं चल रहा है। जिस तरीके से विकसित भारत का एक थीम है 2047 रेलवे एंड डिफेंस, मुझे लगता है कि बजट में भी इस बार बहुत जो है रेलवे सेक्टर्स फोकस हो सकता है। तो उससे पहले पहले नवंबर दिसंबर जनवरी में हो सकता है कि एक बार ये थीम उससे पहले पहले चल जाए, लेकिन अभी भी कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अब लेकर के आते हैं जरा इरकॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर इरकॉन पे आपसे तो जानना चाहेंगे ही, और साथ साथ रेलवे को लेकर के आपका भी व्यू ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये थीम नहीं चलेगी, और बहुत लोगों को ये सोच के बैठे हुए हैं कि चलो अब तक नहीं चला तो अब होल्ड कर लेते हैं, बजट में हो सकता है कुछ चल जाए। तो अभी आपका व्यू क्या है, मतलब इस सेक्टर को लेकर के? सर देखिए, इस सेक्टर के व्यू के लिए अभी मैं थोड़ी क्यूज लेना चाह रहा था प्रदीप भाई से, और मैंने एक चीज समझ ली सर कि वो बहुत ज्यादा आजकल ना इकोनॉमिकल इमोशनल और साइकोलॉजी को भी स्टडी कर रहे हैं, और उसके पीछे हो सकता है बहुत सारे अलग कारण हो। हम लोगों ने तो बहुत पहले ही इसको स्टडी करना छोड़ दिया, पहले स्टडी किया तो समझ में आ गया कितनी बड़ी गलती करी है। अभी वो लगता है उसी चैप्टर पे बैठे हैं, तो वो अब मार्केट का भी कनेक्शन वहां से निकाल रहे हैं। तो मैं सबको एक क्यू देना चाह रहा हूँ कि प्रदीप भाई का एग्जैक्ट स्टेटस क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं सर रेलवे सेक्टर में। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आप एक चीज देखिए, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। निफ्टी आपके नहीं चल रही है, कितने टाइम से एक रेंज में है निफ्टी। आपका डिफेंस भी नहीं चल रहा है, आपका ऑटो भी नहीं चल रहा है, रेलवे भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ रहा है या इंडेक्स मैनेज हो रहा है। तो जब आपके सारे ही सेक्टर नहीं चल रहे हैं, आप कोई तो सेक्टर मुझे बताइए जो चल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेलवे चल जाएगा? रेलवे क्योंकि सिर्फ वो ट्रैक पे चलता है, लोकोमोटिव बनाता है, इसलिए चल जाएगा? नहीं, रेलवे बजट से भी चलेगा, रेलवे एक्सपोर्ट ऑर्डर से भी चलेगा, रेलवे सब चीजों से चलेगा, बट मार्केट तो चले। जब मार्केट ही नहीं चल रहा है, फंड आ रहा है, आप देखिए हम लोगों ने कल के न्यूज आया है, फिर से रिकॉर्ड रजिस्टर किया है फंड इनफ्लो का, उसके बावजूद आपकी निफ्टी नहीं चल रही है। तो फंडामेंटली जैसे मार्केट स्ट्रांग है वैसे ही रेलवे स्ट्रांग है, नथिंग टू वरी, टाइम देना होगा। और प्रदीप भाई के अपने अलग कारण है, वो शादियों का सीजन है नवंबर दिसंबर का, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम कुछ हलचल होगी तो सारे ही सेक्टर्स में हो जाएगी। मैं थोड़ा सा सीजनड हो गया हूं, मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा और इंतजार कर लें, बजट तक के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और पूरा रेलवे सेक्टर, डिफेंस और इंफ्रा बजट के आसपास आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। उसके पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, मैं समझ रहा हूं कि डिफेंस की ऑर्डर बुक गवर्नमेंट की पूरी हो जाती है, उसके बाद रेलवे भी आपको कमिंग 1-2 महीने में ऑर्डर मिलता हुआ दिख सकता है, चलने को मिल सकता है। हड़बड़ी ना करें, कुछ नहीं चल रहा है, अकेले रेलवे की कोई गलती नहीं है। ठीक अब है। इरकॉन में हाँ जी, इरकॉन। अब इरकॉन में आ जाते हैं। जिस तरीके से ये भी पॉइज्ड है, आपको क्लियरली बोलेंगे फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, यहां से कोई मैजिक नहीं होगा। 152 तक के लेवल्स ऑन द कार्ड्स हैं। फ्रेश एंट्री बनानी है वहां बनाएं। अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले रखा है, और जब मैं ऊपर का लेवल बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं 188 190 उन लेवल्स पे अगर ले रखा है तो 152 पे एवरेज करेंगे। अगर आपने 164 170 ले रखा है तो नहीं सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल्स के लिए एवरेज करने के लिए सजेशन रखेंगे। जैसे ही ये मूवमेंट 215 पे देशवाल साहब ने लिया, उनको क्या कहेंगे? सर 152 154 पे एवरेज करेंगे, और जो 154 पे एवरेज करेंगे उसको 186 पे डिप्लॉय भी करेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये एक रेंज में चल रहा है, जैसे कि आपको टीटागढ़ वैगन की भी हमने रेंज दी थी, वैसे इसकी रेंज है 186 पे डिप्लॉय करके फिर वापस नीचे आएगा, फिर खरीदेंगे।
इसको मूवमेंट करने के लिए अभी लगेगा टाइम। ये जब तोड़ेगा बहुत कंफर्टेबली 198 लेवल्स, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट दिखाएगा 238 का पहला, और आप इसको और समय देंगे तो ये 278 के लेवल्स भी आपको वापस दिखाएगा। जी लोअर लेवल पे एवरेज करेंगे और अभी कोई मैजिक नहीं होने वाला। ठीक। अब मेरे पास बताया गया 3-3.5 मिनट और रह गए हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि फटाफट जो है जितने ज़्यादा हम कवर कर सकें रेलवे के स्टॉक वो करने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने टीटागढ़, आईआरएफसी और इरकॉन पे बातचीत की है। अगला काउंटर लेकर के आते हैं जिस पर हम प्रदीप जी की राय जानना चाहेंगे। प्रदीप सर, जरा टेक्स मैको रेल देखिए और वो कैसा लग रहा है। तब तक आप जुपिटर वैगन के बारे में रचित सर निकाल के रखिए। टेक्स मैको रेल पे प्रदीप सर आपकी राय। अब देखिए अभी 139 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर एक बार स्टॉक आपको 130 132 के आसपास दिखाई दे सकता है। सो अभी नहीं चलेगा क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा है, पेशेंस रखिए। अगर 152 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक बार आपको स्टॉक 180 और 200 के तरफ जो है बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी जो है पेशेंस रखने का टाइम है, अभी नहीं चलने वाला। 132 133 मुझे लगता है कि कमिंग सून है। विथ स्टॉप लॉस ऑफ 119, 119 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। ठीक है, ये सलाह दी जा रही है यहाँ पर। गुफूसान साहब कह रहे हैं कि हुंडई खरीद सकते हैं। अभी तो दिया, प्रदीप जी ने कॉल दी हुई है सर। आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, प्रदीप जी की कॉल वहाँ पर है। तो क्या लेवल्स दिए गए, स्टॉप लॉस टारगेट आप देख सकते हैं। सर, जुपिटर वैगन को लेकर के आपका व्यू अभी क्या रहेगा? सर जुपिटर वैगन देखिए बिल्कुल टीटागढ़ रेलवे जैसा ही परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और जैसे वो एक गाना है ना, ये लाल रंग कब कब मुझे हमें छोड़ेगा। छोड़ेगा, तो ये वैसे ही जुपिटर वैगन ने मेरा हाल कर रखा है। जब से जुपिटर वैगन की कॉल दी है तब से ये मेरे पीछे ही पड़ गया है और मेरी पोर्टफोलियो का भी अंदर लाल रंग दे रहा है। सर अभी इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है आज। रिजल्ट के बाद अगर कोई रिएक्शन आता है पॉजिटिव साइड, जैसे कि टीटागढ़ वैगन में आपको देखने को मिला, तो भी कोई मैजिक नहीं होगा। 364 366 लेवल्स तक ही ये जाएगा और वहां पे आपको फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है। अगर रिजल्ट खराब आता है, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी 50-50 टाइप ही दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 316 रुपए पे सपोर्ट लेगा। फ्रेश एंट्री यहां पे भी बना सकते हैं, 316 के आसपास आए तो और ऐड कर सकते हैं। हायर लेवल्स पे ले रखा है, 316 पे एवरेज करिए, 316 पे एवरेज करके 366 पे डिप्लॉय करेंगे। इस रेंज में थोड़ा सा चलने दीजिए। जैसे ही 366 को ब्रीच करेगा फिर आपको जाता हुआ दिखेगा 424 428, 435 के ऊपर क्लोजिंग देगा। उसके बाद पहला टारगेट देगा 524 और 524 के बाद आपको आने वाले समय में 610 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। अगेन रेलवे है, कोई नियर टर्म मैजिक नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा मतलब आपने टारगेट डबल कर दिए, तो थोड़ा मतलब कितना, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, थोड़ा सा बता देंगे तो दर्शकों के लिए ठीक रहेगा। नहीं सर, ये जो 424 का आपको लेवल दिया है ये तो आपको 3 महीने 6 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। और मीडियम टर्म के लिए ना सर, हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ, मीडियम टर्म की एक सिंपल डेफिनेशन होती है। आपको ये समझ लेना होगा कि स्टॉक का बीटा कैसे है। अभी जैसे जुपिटर का बीटा बड़ा नहीं है, जुपिटर का बीटा जैसे ही बड़ा होगा ना, मीडियम टर्म की रेंज होती है 6 महीने से 3 साल, ये मीडियम टर्म की रेंज होती है। जब ये बीटा अपना बढ़ाएगा तो इसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो जो डबल वाले टारगेट है ना, उसके लिए आप मान के चलिए आपको साल से सवा साल का वेट करना पड़ सकता है। ठीक है सर। चलिए अब आरवीएनएल सर, प्रदीप सर आप जरा फटाफट बता दीजिए। बीएमएल के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके साथ ही अब जो है सेगमेंट को अब समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे हम, और 1-2 मिनट ले लेते हैं एक्स्ट्रा, मांग लेते हैं। सर आरवीएनएल क्या करें प्रदीप सर? देखिए आरवीएनएल अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 344 के आसपास। अगेन द सिमिलर पैटर्न है मैक्सिमम स्टॉक्स में। ये स्टॉक मैक्सिमम आपको 320 325 तक आ सकता है। तो अभी 344 के आसपास चल रहा है। अभी एक्यूमुलेशन करने का सलाह नहीं होगा। अगर कभी भी 330 320 के आसपास ये जो रेंज है, इसके मतलब यहाँ से भी 15 to 20 पॉइंट नीचे आता है, उस केस पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए। बाकी जिनके पास है बने रहिए। मुझे लगता है कि 315 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके यू कैन होल्ड। ठीक है। बीएमएल के सर, जो कि डिफेंस में भी है, रेल में भी है, कई सारे क्षेत्र में रिजल्ट्स भी इसके आज आए थे और आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, क्या सलाह रहेगी रचित सर आपकी? सर ये थोड़ा सा रेंज में है। आप देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है ना, इसमें अभी ब्रेकआउट की बहुत सख्त जरूरत है। ब्रेकआउट कब आएगा? ब्रेकआउट आएगा जब ये सस्टेन करेगा 4100 के ऊपर। उसके पहले इसमें कुछ भी नहीं होगा। 4100 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 4400 लेवल्स तक जाएगा।
अब आपकी अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा नीचे नहीं, यहीं से 3820 के आसपास आता है, वहां पर आप एक बार फ्रेश एंट्री बना सकते हैं और इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। अभी आप देखिए इसके लिए कोई भी फ्रेश आपको नहीं आता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये उन सारे सेक्टर्स को दे रहा है जो सेक्टर्स एक फॉर्म निकल रहे हैं, मेट बी डिफेंस, मेट बी रेलवे, मेट बी इंफ्रा, अभी कहीं मूवमेंट नहीं आ रहा है। इसके सारे ही सेक्टर्स शांत हैं, ये सभी के लिए एक प्रॉक्सी प्ले है, तो ये भी अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा शांति से ही बैठेगा। ठीक। सर अब आप दोनों बताइए जरा, आप दोनों का मतलब क्या नज़रिया क्या है रेलवे को लेकर के, कोई पसंदीदा शेयर है? पहले रशीद सर आप फटाफट, और फिर प्रदीप सर की भी टिप्पणी फटाफट जानना चाहेंगे। सर देखिए, रेलवे का नाम आता है मेरे लिए तो एक ही है, जुपिटर वैगन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेस्ड है, और उसके बाद टीटागढ़ वैगन से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब एक रिवर्सल आएगा। बट अगेन ये सिर्फ मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऐसे काउंटर्स हैं जिन पे आप नजर डाल के रखिएगा, नियर टर्म में कुछ नहीं होने वाला। नियर टर्म में कुछ नहीं वाला। प्रदीप जी? देखिए BAML मुझे अच्छा लगता है, अभी 3940 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर आपको 3650 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार कभी भी 3900 3850 के आसपास आता है तो यू कैन बाई, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, अगर आपके पास है होल्ड कीजिए। सेकंड, जैसे कि बताया कि टीटा का रेल ओवी स्टॉक्स मेरे फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि एक बार करेंट जोन से भी 20-25% पॉसिबल है अपसाइड, लेकिन थोड़ा मैं वेट करूंगा। जैसे कि अभी 795 796 के आसपास चल रहा है, सो एक बार अगर 770 760 के आसपास मिलता है, सो मैं मेरे तरफ से बाई का कॉल एक्टिव हो जाएगा। उस केस में स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर